नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। मुंबई से दरभंगा आ रही फ्लाइट फिर डाइवर्ट, कोलकाता में करानी पड़ी लैंडिंग। लो विजिबिलिटी की वजह बनी मजबूरी। कल दरभंगा में 3 जगहों पर होगा कोविड-19 ड्राई रन, आयोजित हुई बैठक। दरभंगा के बाग मोड़ के निकट बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी में ब्लास्ट, एक की हालत नाजुक। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 किलो सोना और कैश के साथ 7 की गिरफ्तारी की खबर। मिथिला विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व और संस्कृति विभाग में परिचयात्मक वर्ग आयोजित। टीकापट्टी देकुली में जल मीनार गिरने के मामले में दोषियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी। नल जल योजना की हुई समीक्षा, आयोजित हुई ऑनलाइन मीटिंग। 180 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, बेनीपुर सहित 5 प्रखंडों को मिली राशि। दिसंबर एवं जनवरी के खाद्यान्न वितरण को लेकर जारी किया गया आदेश, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। किसानों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला भी। इग्नू के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा ने मनाया अपना 29वां स्थापना दिवस। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादगी पूर्वक हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 377 नए मरीज, आंकड़ा 2,55,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 4,533। दरभंगा में भी अचानक उछाल, डबल डिजिट में मिले मरीज, 13 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी चिंता। संस्कृत विश्वविद्यालय में वार्षिक बजट पर वित्त समिति की मुहर। और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण चौधरी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। और समाचार अब विस्तार के साथ। मुंबई से दरभंगा आ रही फ्लाइट फिर डाइवर्ट, कोलकाता में करानी पड़ी लैंडिंग। लो विजिबिलिटी की वजह बनी मजबूरी। मुंबई से दरभंगा आने वाली फ्लाइट लो विजिबिलिटी के कारण कोलकाता डाइवर्ट, यात्रियों को फिर हुई भारी परेशानी। विजिबिलिटी काफी कम रहने से मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 944 को कोलकाता डाइवर्ट करना पड़ा। दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग का समय शाम 4 बजे का था, लेकिन उस समय विजिबिलिटी काफी कम थी। फ्लाइट को इस वजह से कोलकाता डाइवर्ट करना पड़ा। इस फ्लाइट को दरभंगा से पुनः मुंबई जाना था। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने खराब मौसम के कारण फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट किए जाने की पुष्टि की। फ्लाइट डाइवर्ट होने के कारण कोलकाता पहुंचे मुसाफिरों को दरभंगा लाने की व्यवस्था के बारे में भी संशय की स्थिति बनी हुई थी। वहीं हवाई अड्डा के सूत्रों ने बताया कि एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए विमान ने काफी देर तक आसमान में चक्कर काटा, लेकिन खराब मौसम के कारण अंततः वह लैंड करने में असफल रहा। विमान को डाइवर्ट किए जाने की घोषणा होते ही फ्लाइट के अंदर बैठे यात्री परेशान हो गए और उन्हें रिसीव करने आए लोग भी खासे परेशान हुए। और सबसे अधिक परेशान वे हुए जिन्हें इसी फ्लाइट से दरभंगा से मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी। कल दरभंगा में 3 जगहों पर होगा कोविड-19 ड्राई रन, आयोजित हुई बैठक।
कोविड-19 ड्राई रन को लेकर हुई बैठक। 8 जनवरी को दरभंगा के 3 स्थलों पर होगा ड्राई रन। कोविड-19 के लिए बहुप्रतीक्षित एवं बहुचर्चित टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कल 8 जनवरी को दरभंगा के 3 स्थलों पर ड्राई रन चलाया जाएगा। इनमें डीएमसीएच, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर एवं पारस हॉस्पिटल दरभंगा शामिल हैं। ड्राई रन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि प्रथम चरण में दरभंगा के 43 स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कार्य से संबंधित कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इनमें 22 सरकारी एवं 21 निजी टीकाकरण स्थल शामिल हैं। इसके लिए 22 स्थलों को कोल्ड चेन प्वाइंट बनाया गया है, जिनमें सभी प्रखंड के पीएचसी, डीएमसीएच एवं 3 शहरी पीएचसी शामिल हैं। दूसरे चरण के टीकाकरण में बूथवार टीकाकरण किया जाएगा। 8 जनवरी 2021 के ड्राई रन के लिए जिलाधिकारी ने जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा को मिलकर अंतिम तैयारी कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्राई रन कार्यक्रम पूर्णतः प्रोटोकॉल के अनुरूप होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ड्राई रन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोटोकॉल बनाया गया है। इसके अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रत्येक टीकाकरण स्थल पर 3 कमरे होंगे। एक से प्रवेश होगा, दूसरे में टीकाकरण होगा एवं तीसरे कमरे से निकास होगा। प्रत्येक दल में 4 कर्मी होंगे और एक पदाधिकारी, यानी कुल 5 लोग रहेंगे। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश स्थल पर प्रथम वैक्सीनेशन ऑफिसर उपस्थित रहेंगे, जो यह देखेंगे कि पंजीकृत लाभार्थी आए हैं और वह देखेंगे कि जो पंजीकृत लाभार्थी हैं वह अपने हाथ को धोने या सैनिटाइज करने के बाद ही सत्र स्थल में प्रवेश करें। गैर पंजीकृत लाभार्थी को आगे के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए चतुर्थ वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। दरभंगा के बागघर मोड़ के निकट बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी में ब्लास्ट, एक की हालत नाजुक। बंद पेट्रोल पंप की टंकी की सफाई के दौरान हुआ है बड़ा ब्लास्ट। अफरा तफरी का माहौल, एक की हालत नाजुक। बड़ी खबर यह इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बाघ मोड़ के समीप बंद पड़े पेट्रोल पंप को मजदूर जहां कटर से उसकी टंकी काट रहे थे, इसी दौरान एक बड़ा धमाका हो गया, जिससे एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि उसकी हालत नाजुक है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व ही बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी को कबाड़ी के हाथ बेच दिया गया था और आज उसी दौरान मजदूर विकास शर्मा ने जब गैस कटर से टंकी को काटना शुरू किया तो एक बड़ा धमाका हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बंद पेट्रोल पंप की टंकी को काटने के दौरान हुआ है बड़ा ब्लास्ट। अफरा तफरी का है माहौल, एक की हालत है नाजुक। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 किलो सोना और कैश के साथ 7 की गिरफ्तारी की खबर। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 1.5 किलो सोना और कैश बरामद हुआ है। 7 नए लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन जो खबर न्यूज टुडे को अपने विश्वस्त सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस ने 1.5 किलो सोना बरामद किया है, नगद रुपया भी बरामद हुआ है और 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां पहले से गिरफ्तार लोगों के अतिरिक्त हैं। याद दिलाएं आपको, पिछले 9 दिसंबर को दरभंगा शहर के बीचों बीच दरभंगा टावर के निकट बड़ा बाजार में मिसर्स अलंकार ज्वेलरी होलसेल शॉप से 5 करोड़ से अधिक के जेवर अपराधियों ने लूट लिए थे। बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि समस्तीपुर पुलिस ने जिले के अलग अलग जगहों से 7 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारियां समस्तीपुर जिले में हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि इन अपराधियों के पास से 1.5 किलो सोना और कुछ नगद रुपया भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक घोषणा नहीं कर रही है। पुलिस अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी बताने से परहेज करती नजर आ रही है। 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। दरभंगा में लूटकांड में 5 करोड़ का सोना और 2 लाख से अधिक कैश आरोपी अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने कुछ दिनों बाद कार्रवाई करते हुए 8 को तो गिरफ्तार किया था, लेकिन उस वक्त तक 1 ग्राम भी सोना बरामद नहीं हुआ था। इस दौरान पुलिस लगातार आसपास के जिलों में
छापेमारी करती रही, दरभंगा में भी छापेमारी होती रही और इसी बीच यह बड़ी खबर आ रही है कि समस्तीपुर से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 1.5 किलो सोना और नगद रुपया भी बरामद हुआ है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। जैसे ही अपडेट आएंगे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज टुडे दरभंगा। और उपलब्धि हम लोग चाहते हैं और ज़्यादा बड़ी हो, लगे हुए थे तो कार्रवाई हो रही है। अब डिटेल बाद में बताएंगे, बात डिटेल बाद में बात है, अभी वेट किए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी छापामारी जारी है, कुछ बरामदगी हुई है, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और विस्तृत जानकारी कुछ समय के बाद दी जाएगी। अभी रेड चल रही है। मैंने जैसे कहा थोड़ा टाइम दीजिए, विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। अभी संख्या नहीं बता पाएंगे, अभी टीम लौटी भी नहीं। मिथिला विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व और संस्कृति विभाग में परिचयात्मक वर्ग का हुआ आयोजन। प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में परिचयात्मक वर्ग का आयोजन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। स्नातकोत्तर सत्र 2018-20 के विद्यार्थियों की विदाई एवं सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों का सत्रारंभ के मौके पर यह आयोजन किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के उपरांत पुनः 4 जनवरी से SOP मानक के आलोक में पठन पाठन आरंभ हुआ है। आज प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-2022 का वर्गारंभ भी किया गया। कार्यक्रम का आरंभ तृतीय सेमेस्टर के छात्र गोविंद कुमार झा द्वारा स्वास्थ्य वाचन से हुआ। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया और नवागंतुक छात्र छात्राओं का सत्र आरंभ करते हुए सभी छात्रों के भविष्य की मंगल कामना की। विषय वस्तु को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति के छात्र कभी भूखे नहीं रह सकते। इस विषय में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह विषय इतिहास का सृजन करता है और साहित्यिक स्रोत के साथ पुरातात्विक स्रोतों को जोड़कर इतिहास की रचना करता है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मुंबई से दरभंगा आ रही फ्लाइट फिर डाइवर्ट, कोलकाता में करानी पड़ी लैंडिंग। लो विजिबिलिटी की वजह बनी मजबूरी। कल दरभंगा में 3 जगहों पर होगा कोविड-19 ड्राई रन, आयोजित हुई बैठक। दरभंगा के बाग मोड़ के निकट बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी में ब्लास्ट, एक की हालत नाजुक। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 किलो सोना और कैश के साथ 7 की गिरफ्तारी की खबर। मिथिला विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व और संस्कृति विभाग में परिचयात्मक वर्ग आयोजित। टीकापट्टी देकुली में जल मीनार गिरने के मामले में दोषियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी। नल जल योजना की हुई समीक्षा, आयोजित हुई ऑनलाइन मीटिंग।
180 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, बेनीपुर सहित 5 प्रखंडों को मिली राशि। दिसंबर एवं जनवरी के खाद्यान्न वितरण को लेकर जारी किया गया आदेश, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। किसानों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला भी। इग्नू के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा ने मनाया अपना 29वां स्थापना दिवस, कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादगी पूर्वक हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 377 नए मरीज, आंकड़ा 2,55,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,533। दरभंगा में भी अचानक उछाल, डबल डिजिट में मिले मरीज, 13 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी चिंता। संस्कृत विश्वविद्यालय में वार्षिक बजट पर वित्त समिति की मुहर। और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण चौधरी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। टीकापट्टी देकुली में जल मीनार गिरने के मामले में दोषियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी। टीकापट्टी देकुली में जल मीनार गिरने के मामले में दोषियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी देकुली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में बनाए गए जल मीनार के क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में जल मीनार निर्माण कार्य की विस्तृत जांच बहादुरपुर प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल दरभंगा से कराई जा रही है, ताकि एमबी एवं अग्रिम निकासी की स्थिति सहित पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने जल मीनार गिरने की घटना को प्रथम दृष्टया कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध होना पाया है और इसके लिए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं कार्रवाई तय है। नल जल योजना की हुई समीक्षा, आयोजित हुई ऑनलाइन मीटिंग। नल जल योजना को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक, बहेड़ी प्रखंड के सभी वार्डों की योजनाओं की हुई समीक्षा। दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के सभी 27 पंचायतों में क्रियान्वित नल जल योजना की पंचायतवार एवं वार्डवार ऑनलाइन समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बारी बारी से की गई। समीक्षा के दौरान अतहर दक्षिणी, बलिगांव, अतहर उत्तरी, बहेड़ी पूर्वी, पघारी, ठाटोपुर, बहेड़ी पश्चिमी, मिठुनिया, बिठौली, हाविड़ी उत्तरी, हाविड़ी दक्षिणी, हाविड़ी मध्य, सुसारी, तुर्की पंचायत के सभी वार्डों में 100% कार्य पूर्ण होने की जानकारी संबंधित पंचायत सचिव द्वारा दी गई। भच्ची पंचायत के वार्ड नंबर 6, 9 एवं 10 में कार्य अपूर्ण रहने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने भच्ची के पंचायत सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। धनौली पंचायत के वार्ड नंबर 5, 6, 7 एवं 12 में कार्य अपूर्ण बताया गया। वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य द्वारा अपनी जमीन में टावर बनाने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित वार्ड मेंबर को 1 माह के अंदर उस जमीन को महामहिम राज्यपाल के नाम दान देने की नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति का निर्माण निजी जमीन में कैसे कराया गया। यदि 1 माह के अंदर जमीन का निबंधन महामहिम राज्यपाल के नाम नहीं होता है तो संबंधित वार्ड पार्षद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जोरजा पंचायत के संबंध में बताया गया कि वहां 3 ही वार्ड में काम चल रहा है। मुखिया के द्वारा राशि स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण अन्य वार्डों में काम नहीं हो रहा है। 180 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, बेनीपुर सहित 5 प्रखंडों को मिली राशि। 180 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, बेनीपुर सहित 5 प्रखंडों को मिली राशि। नेहा नुपुर, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा ने बताया कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में बेनीपुर, अलीनगर, घनश्यामपुर, किरतपुर, गौराबौराम एवं बिरौल प्रखंड को खादी ग्रामोद्योग सहयोग समिति लिमिटेड से कंबल क्रय कर 180 निर्धन, निसहाय, भिक्षुक एवं निःशक्त जनों के बीच वितरित करने हेतु राशि आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रखंडों को 30-30 कंबल क्रय करने के लिए राशि आवंटित की गई है। उपरोक्त सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धन, निसहाय, भिक्षुक एवं निःशक्त जनों के बीच कंबल वितरण करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख या वार्ड सदस्य की भी सहभागिता ली जाए तथा वितरण के समय का फोटोग्राफ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा को उपलब्ध कराया जाए। दिसंबर एवं जनवरी के खाद्यान्न वितरण को लेकर जारी किया गया आदेश, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। दिसंबर एवं जनवरी के खाद्यान्न वितरण को लेकर जारी किया गया आदेश,
खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 के खाद्यान्न वितरण को लेकर दरभंगा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 के खाद्यान्न का वितरण पूरे राज्य में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि राज्य खाद्य निगम द्वारा दिसंबर 2020 का ही खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है ताकि अधिक से अधिक विक्रेताओं के पास खाद्यान्न शीघ्रतापूर्वक पहुंचे। तत्पश्चात तुरंत जनवरी 2021 का भी खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम द्वारा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता 2 माह की जगह 1 माह का ही खाद्यान्न 2 बार देना चाह रहे हैं। यह त्रुटिपूर्ण गतिविधि है। उन्होंने जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा एवं सभी सहायक गोदाम प्रबंधक दरभंगा को शीघ्रातिशीघ्र दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 का डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से तत्परतापूर्वक जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं तक खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के पास पूर्व से कुछ अवशेष खाद्यान्न उपलब्ध है, अतः वे माह दिसंबर 2020 का खाद्यान्न प्राप्त होते ही दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 का खाद्यान्न वितरण तब तक करें जब तक संपूर्ण खाद्यान्न का वितरण न हो जाए। पुनः जनवरी 2021 का खाद्यान्न प्राप्त होते ही शेष उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें बुलाकर 100% खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें। किसानों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला भी। किसानों और मजदूरों ने किया पुतला दहन। किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ कल से जारी अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी रहा जारी, हुई बड़ी भागीदारी। किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने, MSP पर फसल खरीद का कानून बनाने, बिहार में कृषि बाजार समितियों को पुनर्बहाल करने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 को वापस लेने, फसल क्षति मुआवजा देने आदि मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले समाहरणालय पर कल से जारी अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में आज बहादुरपुर और हनुमान नगर प्रखंड के किसानों ने पोलो मैदान से लहरिया सराय टावर तक जुलूस निकाला और पुतला दहन किया। हम उस आंदोलन के समर्थन में एकजुटता जाहिर करते हुए हम उस किसान को धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो अभी तक 56 किसान जो शहीद हुए हैं, हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं और यह संकल्प देते हैं जो किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात है, आज पूरा दिल्ली में देख लीजिए कितना तापमान शून्य पर है और किसान तब्बू लगा के वहाँ बसर कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है इस ठंड के मौसम में, उसके समर्थन में बिहार में भी किसानों का धरना अनिश्चितकालीन 5 तारीख से चल रहा है। आज उसी सिलसिले में ये धरना स्थल से हम लोग जुलूस बना करके अडानी, अवानी और मोदी जी का हम लोग पुतला लहरिया साइड टावर पर जला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि काला कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए, बिजली बिल जो लागू किया है उसको वापस लिया जाए और पूरे बिहार में जो बाजार समिति को बंद कर दिया गया है मंडी, उसको चालू किया जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मुंबई से दरभंगा आ रही फ्लाइट फिर डाइवर्ट, कोलकाता में करानी पड़ी लैंडिंग, लो विजिबिलिटी की वजह बनी मजबूरी। कल दरभंगा में 3 जगहों पर होगा कोविड-19 ड्राई रन, आयोजित हुई बैठक। दरभंगा के बाग मोड़ के निकट बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी में ब्लास्ट, एक की हालत नाजुक। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 किलो सोना और कैश के साथ 7 की गिरफ्तारी की खबर। मिथिला विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व और संस्कृति विभाग में परिचयात्मक वर्ग आयोजित।
टीकापट्टी देकुली में जल मीनार गिरने के मामले में दोषियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी। नल जल योजना की हुई समीक्षा, आयोजित हुई ऑनलाइन मीटिंग। 180 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, बेनीपुर सहित 5 प्रखंडों को मिली राशि। दिसंबर एवं जनवरी के खाद्यान्न वितरण को लेकर जारी किया गया आदेश, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। किसानों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला भी। इग्नू के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा ने मनाया अपना 29वां स्थापना दिवस। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादगी पूर्वक हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 377 नए मरीज, आंकड़ा 2,55,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 4,533। दरभंगा में भी अचानक उछाल, डबल डिजिट में मिले मरीज। 13 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी चिंता। संस्कृत विश्वविद्यालय में वार्षिक बजट पर वित्त समिति की मुहर। और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण चौधरी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। इग्नू के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा द्वारा स्थानीय अध्येताओं को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री छात्रोनुकूल, व्यवस्थित एवं उच्च स्तरीय सामग्री है, यह बोले डॉक्टर शंभू सरन। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में पूछताछ नंबर तथा काउंसलिंग सेल चालू, कहा डॉक्टर चौरसिया ने। इग्नू कई अर्थों में परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इसके अध्येताओं के विद्या अध्ययन के लिए स्वाध्याय सर्वोत्तम माध्यम है। इग्नू की अध्यापन सामग्री छात्रोनुकूल, उच्च स्तरीय तथा व्यवस्थित होती है, जो पूरी तरह छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, ताकि छात्र अपनी सुविधानुसार कहीं भी कभी भी स्वयं अध्ययन कर सकें। परंतु शंका या सामग्री को समझने में कठिनाई होने पर वे अध्ययन केंद्र के काउंसलर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू सरन सिंह ने केंद्र पर जुलाई 2020 सत्र में नामांकित विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हुए कहीं। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा परिसर में जुलाई 2020 सत्र में नामांकित विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। विशेष करके जो दरभंगा शहर के आसपास के रहने वाले हैं, क्योंकि सामान्यतः अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए पते पर भेज दी जाती है, किंतु इस बार से विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि जहां क्षेत्रीय केंद्र का कार्यालय है, उस शहर में रहने वाले सभी विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्री क्षेत्रीय केंद्र को भेज दी जाए और क्षेत्रीय केंद्र पर वहाँ उन तमाम विद्यार्थियों को आमंत्रित करके उन्हें अध्ययन सामग्री दी जाए। इसी क्रम में आज बहुत सारे विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से कुछ आज आए तो उनको आज अध्ययन सामग्री दी गई और इस अवसर पर उन्हें हमने संबोधित करके बतलाया कि वर्तमान परिस्थिति में कैसे आप अध्ययन करें। और इग्नू में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अध्ययन की जो जवाबदेही है वो विद्यार्थियों के कंधे पर होती है, क्योंकि यह लर्नर सेंट्रिक सिस्टम है। इसमें विद्यार्थी यह नहीं कह सकता कि हमें पढ़ाई नहीं हुई या कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या शिक्षक नहीं आते हैं। इसमें जो भी पढ़ना है विद्यार्थियों को 90% स्वयं पढ़ना पड़ता है और परामर्श सत्र में उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है अनुभवी विद्वान शिक्षकों के द्वारा। तो वह हमने अपने विद्यार्थियों को इस पद्धति से अवगत कराया और साथ ही यह भी बतलाया कि कैसे वह इग्नू के अध्ययन सामग्री से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कम समय में। उसके लिए जो एक फार्मूला है SQ3R, उसका हमने विस्तार से विवेचन किया और आशा है कि आज जिन विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उन्हें इससे काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ उनके अंदर रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और इवेल्युएटिंग स्किल का स्वतः विकास होता चला जाएगा। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा ने मनाया अपना 29वां स्थापना दिवस। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादगी पूर्वक हुआ आयोजन।
रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा ने अपना 29वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। बड़ी ही सादगी के साथ कोरोना नियमों का पालन करते हुए विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर अनुपमा झा की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभागार में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के बीच कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य राकेश सिंह के संबोधन से शुरू हुआ। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर राजीव रंजन को याद करते हुए विद्यालय के प्रति उनकी निष्ठा एवं शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विद्यालय की स्थापना हुए आज 29 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान हमारा मकसद रहा कि यहां पढ़ने वाले हर एक बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। निरंतर कई वर्षों से यह विद्यालय उत्कृष्ट बोर्ड रिजल्ट देकर पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और आगे भी निरंतर यह प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने अंत में सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों को बधाई दी और धन्यवाद कहा। बिहार में कोरोना के 377 नए मरीज, आंकड़ा 2,55,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,533। बिहार में कोरोना के 377 नए मरीज, आंकड़ा 2,55,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,533। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 377 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,54,886 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस 4,533 है। सबसे अधिक पटना में 152, अररिया में 2, औरंगाबाद में 10, बांका में 6, बेगूसराय में 31, भागलपुर में 8, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, दरभंगा में 13, पूर्वी चंपारण में 6, गया में 11, गोपालगंज में 2, जहानाबाद में 2, कैमूर में 12, खगड़िया में 1, किशनगंज में 8, लखीसराय में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 26, नालंदा में 15, पूर्णिया में 5, रोहतास में 5, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 5, सारण में 13, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 7, सीवान में 2, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी अचानक उछाल, डबल डिजिट में मिले मरीज, 13 नए पॉजिटिव केस मिलने से बड़ी चिंता। दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक उछाल, मिले 13 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं और एक अंतराल के बाद डबल डिजिट में मिले कोरोना मरीजों की वजह से कोरोना मरीजों का आंकड़ा दरभंगा में भी बढ़ गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय में वार्षिक बजट पर वित्त समिति की मुहर। वार्षिक बजट पर वित्त समिति की मुहर, लेखा प्रतिवेदन को भी हरी झंडी। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित वित्त समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट पर मुहर लगा दी गई। साथ ही गत बैठक की कार्रवाई को संपुष्ट करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखा प्रतिवेदन को भी हरी झंडी मिल गई। आम सहमति रही कि 17 जनवरी को सीनेट में प्रस्तुत होने से पूर्व के लिहाज से बजट में नियमानुकूल संशोधन कर लिया जाए। इसके अलावा अहिल्या स्थान संस्कृत कॉलेज के टंकक रमेश कुमार चौधरी समेत प्रेम कुमारी को सेवांत लाभ देने का निर्णय लिया गया। और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण चौधरी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत के श्रीरामपुर गांव में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण चौधरी का निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। इस अवसर पर ग्रामीणों के साथ हायाघाट प्रखंड के विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, सीओ कमल प्रसाद शाह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए और सबों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। श्री सत्यनारायण चौधरी जी इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग सब वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दी। वरीय पदाधिकारी द्वारा बोले तो अपने से थाना से जाकर उनको घर पर अच्छी तरह से सलामी देकर उनको घाट तक पहुंचा दिया जाएगा। उनको घाट तक पहुंचाने के बाद सभी प्रक्रिया सलामी के करके हम लोग थाना के लिए वापस चल रहे हैं। मिनट के लिए शोक संदेश मनाए, इनको घाट पर घाट से मनाकर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। पिता स्वर्गीय श्री अक्षयलाल चौधरी ग्राम पोस्ट श्रीरामपुर के अस्थाई निवासी हैं। सन 1942 ईस्वी में ये देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, जिन्होंने इन्होंने बानरी सेना का सदस्य थे, जो चिट्ठी लेना और एक से दूसरे के बीच में पहुंचाना, संवाद पहुंचाना इनका मुख्य काम रहा।
और भारी योगदान रहा। देश की आज़ादी में इन्होंने बहुत योगदान दिया। ये हमारे लिए बहुत दुखद है, हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है। एक फ्रीडम फाइटर आज हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि हमारे उनसे पिछले 2 सालों से बात हुई है, 15 अगस्त या 26 जनवरी को 1942 के आंदोलन के समय, क्रांति के समय ये लोगों ने बाल सेना के रूप में काम किया था। खबरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में काफ़ी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के साथ में काफ़ी काम किया इन्होंने। 1942 के बारे में अक्सर ये बात करते हैं कि वो ये बताते थे, हमारे उनसे सीधे बात हुई कि उस समय हम लोगों को तो कोई पकड़ता नहीं था। हम लोग एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा कर के, एक जगह से दूसरे जगह में जा कर के लोगों के बीच में क्रांति कैसे फैले, कैसे लोगों के बीच में भारत कैसे स्वतंत्र हो, इसके संबंध में काम किया करते थे। वो पहले थोड़ा सा आग से जल गए थे, उसके बाद 4-5 रोज 10-15 रोज के बाद वो डेट कर गए। डेट करने के बाद यही कर रहे हैं, सब आया है स्वतंत्रता से। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मुंबई से दरभंगा आ रही फ्लाइट फिर डाइवर्ट, कोलकाता में करानी पड़ी लैंडिंग, लो विजिबिलिटी की वजह बनी मजबूरी। कल दरभंगा में 3 जगहों पर होगा कोविड-19 ड्राई रन, आयोजित हुई बैठक। दरभंगा के बाग मोड़ के निकट बंद पड़े पेट्रोल पंप की टंकी में ब्लास्ट, एक की हालत नाजुक। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1.5 किलो सोना और कैश के साथ 7 की गिरफ्तारी की खबर। मिथिला विश्वविद्यालय के भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व और संस्कृति विभाग में परिचयात्मक वर्ग आयोजित। टीकापट्टी देकुली में जल मीनार गिरने के मामले में दोषियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी। नल जल योजना की हुई समीक्षा, आयोजित हुई ऑनलाइन मीटिंग। 180 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, बेनीपुर सहित 5 प्रखंडों को मिली राशि। दिसंबर एवं जनवरी के खाद्यान्न वितरण को लेकर जारी किया गया आदेश, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। किसानों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला भी। इग्नू के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा ने मनाया अपना 29वां स्थापना दिवस, कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादगी पूर्वक हुआ आयोजन। बिहार में कोरोना के 377 नए मरीज, आंकड़ा 2,55,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 4,533। दरभंगा में भी अचानक उछाल, डबल डिजिट में मिले मरीज, 13 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी चिंता। संस्कृत विश्वविद्यालय में वार्षिक बजट पर वित्त समिति की मुहर। और स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण चौधरी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।